हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन मतलब ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ लूप स्टेटमेंट। हम लोग ने लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो लास्ट वीडियो है उसमें। सो दो तरीके के लूप देखे थे, एक था फॉर लूप, एक था व्हाइल लूप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। लूप में हम लोग ब्रेक कैसे लगाते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू एग्जिट और ब्रेक आउट ऑफ ए लूप। तो सपोज कोई एक लूप, चाहे वो व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, अगर वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रन हो रहा है और हम एक सर्टेन टाइम के बाद अगर हम उसमें ब्रेक करना चाहते हैं उस लूप को कि वो आगे कोड फिर से रन ना हो, तो उस केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इससे हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन कोड हमने अप्लाई किया हुआ है, कंडीशन कोड अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा ब्रेक, हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा के रखा है तो ब्रेक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होता है, कंडीशन ट्रू की जगह पर कंडीशन फॉल्स होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फिर से ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं जुपिटर नोटबुक में ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले एनाकोंडा टर्मिनल पे। ओके, तो एनाकोंडा टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक टाइप कर लेंगे। देन जुपिटर नोटबुक टाइप करने के बाद ये टर्मिनल हमारा स्टार्ट हो गया एंड जुपिटर नोटबुक ओपन होके आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है। अब हम एक नया नोटबुक ओपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो न्यू ऑप्शन पे जाएंगे एंड पाइथन 3 आईपी कर्नल इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जुपिटर नोटबुक हमारा ओपन हो जाएगा। सो जुपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा लूप कंडीशन है, लूप कंडीशन को रन करेंगे एंड उसके साथ साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट को भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं ब्रेक। तो हम यहाँ पर हैश की यूज की, हैश देन ब्रेक। एंड इसके बाद हम कोट के जगह पे यहाँ से हम क्या ले लेंगे, हेडिंग ऑप्शन को ले लेंगे एंड ओके। देन अब इस ऑप्शन को रन कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक जो हमने लिखा है इसको हम रन करेंगे तो देखिए ब्रेक क्या हो गया, हम हमारे पास हेडिंग बन के आ गया। अब हम सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर लूप के साथ हम ब्रेक किस तरीके से यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज। ओके, ये हमने डाल दिया एंड यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके 10 डाल दिया। मतलब क्या हो गया कि हमने एक रेंज यहाँ पर डिफाइन किया एंड उस रेंज के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप यूज किया और साथ में हमने आई वेरिएबल दिया, फॉर आई इन रेंज 10। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोलन देने के बाद हम कोलन देंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट आई। ओके, सो प्रिंट आई कर दिए। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्रिंट आई करेंगे तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमारा चलता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर लूप लगा के रखा है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लॉजिकल कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इक्वल टू इक्वल टू 6। अगर ये 6 के बराबर होगा आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, ब्रेक। तो है क्या कि हमने यहाँ पर 10 तक का रेंज ले लिया है और हम चाहते हैं कि 6 पर जैसे ही आए हमारा आई जो है, ये 6 जैसे इक्वल टू 6 के बराबर हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ब्रेक लग जाए। तो देखिए रन करेंगे तो देखिए 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 में आके क्या हो गया, हमारा ब्रेक लग गया। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते हैं
तो क्या होता, अगर मान लीजिए इफ आई इक्वल टू 6 और यहाँ पर प्रिंट कर देते ब्रेक की जगह पे, तो क्या होगा देख लेते हैं। सॉरी, प्रिंट आई, देखिए ये पूरा 9 तक कंटिन्यू प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये हमने 10 दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आ, इसको इग्नोर कर दिया कि इफ आई इक्वल टू 6। तो अगर हमने 6 तक देखना था, तो अगर देखना हो तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ओके, ब्रेक, जैसे ही 6 पे आएगा हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो गया। ओके, सो हमने फॉर के साथ हमने समझा, अब हम एक बार वाइल के साथ इसको समझते हैं। सपोज हमने क्या किया, ए इक्वल टू 10, इसका वैल्यू क्या दे दिया, 10 दे दिया। देन अब यहाँ पर वाइल, वाइल ए इफ इट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है, 10 है, और यहाँ पर वाइल ए ग्रेटर देन 0 कर दिया, मतलब 10 से बड़ा है। तो क्या होगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैं आगे बता रहा हूँ कि ये हमने क्यों दिया। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ ए, अब नॉट इक्वल टू के लिए क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इक्वल टू। इसको हम लोग पाइथन में अगर हम ऐसा देते हैं तो ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 5, इफ ए नॉट इक्वल टू 5, देन क्या होगा, प्रिंट ए, प्रिंट ए एल्स, एल्स ब्रेक। ओके, तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, 9 8 7 6, इस तरीके से हमारा कोडिंग आएगा। अब ये इसका जो आंसर है 9876, ये कैसे आया। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, ए इक्वल टू 10 दे दिया था हमने, ए का वैल्यू क्या है, 10 है। जबकि हमने यहाँ पर वाइल, वाइल कंडीशन लगाया, ए ग्रेटर देन 0, ए ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ए का वैल्यू 10 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगा उसमें से 1 माइनस होता जाएगा, 1 माइनस होता जाएगा। और कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, नॉट इक्वल टू हमने दिया है 5। तो 5 तक जैसे ही आएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रिंट ए होगा, एंड बाकी का जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा 10 में से -1 हुआ तो क्या हुआ, 9, देन 8, देन 7, देन 6, इस तरीके से हम लोग लूप को देख सकते हैं। ओके, तो वाइल लूप में हमने ब्रेक लगाया तो क्या रिजल्ट आया, 9876। ओके, तो ये एक था फॉर लूप के साथ, और दूसरा हमने किसके साथ लगाया, वाइल लूप के साथ। ओके, तो ये था ब्रेक कंडीशन इन पाइथन। So thank you for watching this video.